आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और आज जो है मैं प्रभु के वचन आप लोगों के बीच में लाई हूँ, वो है इफिसियों चैप्टर 6 वर्स 1-4। और इफिसियों की पत्री जो है वो पौलुस के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पे पौलुस हमें प्रभु के वचन के बारे में बताता है। और जब हम इफिसिया चैप्टर 6 पढ़ते हैं, जब हम उसका चैप्टर 6 का 1-4 में जाते हैं, तो वहाँ पे प्रभु का वचन हमें बहुत अच्छी चीज़ सिखाता है जो हम सब के लिए ज़रूरी है। हम सभी लोगों को पता है, हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की, और हमारी सृष्टि किसके द्वारा की? हमें अपने हाथों से बनाया, हमें अपने हाथों से उन्होंने सिरजा, और हमें हमारे माता पिता के द्वारा उन्होंने हमें इस संसार में आने का मौका दिया। और जब हम अपने परमेश्वर को प्रेम करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, और उसी के द्वारा हमें पता लगता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर से प्रेम करने का कारण और परमेश्वर से प्रेम करने का जो परिणाम है वो हमें उसकी आशीषें मिलती है। और उसी तरह जब हम अपने माता पिता को प्यार करते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, तो वही हमारा प्रेम का परिणाम है। तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों के बीच में प्रभु का वचन लेके आई हूँ। वो है इफिसियों चैप्टर 6 से कि हम किस तरह अपने माता पिता का आदर कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें माता पिता दिया ताकि उनके द्वारा हम इस संसार में आए हैं। और परमेश्वर की सृष्टि के बाद परमेश्वर ने हमें हमारे माता पिता के द्वारा ही परमेश्वर हमें इस संसार में आने का मौका दिया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने माता पिता का आदर करें, हम अपने माता पिता का बात माने, क्योंकि जब हम अपने माता पिता का बात मानते हैं तो उससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर खुश होते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। उसी प्रकार हमारे माता पिता को कैसे मालूम पड़ता है कि हम उनसे प्रेम करते हैं? उन्हें तभी मालूम पड़ता है कि जब हम उनकी आज्ञा को मानते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि हम उनसे प्रेम करते हैं। आज इस संसार में हम देख सकते हैं कि कई बच्चे हैं, कई बेटे और बेटियां हैं जो अपने माता पिता का बात नहीं मानते, और माता पिता का बात ना मान के वो गलत बातों में फंस जाते हैं, और अपनी माँ बाप की आज्ञा को ना मानकर वो कई सारे गलतफहमियों में, कई सारे पापों में डूब जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने माता पिता दिया ताकि हम उनकी बात को माने। और हम सभी जानते हैं कि माता और पिता हमें कभी गलत रास्ता नहीं सिखाते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। हमें अपने माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए, क्योंकि ये उचित है, ये ठीक है। प्रभु का वचन आज हमें इफिसियों चैप्टर 6 वर्स 1 में सिखाता है कि हे बच्चों, हे बालकों, हे बेटे, हे बेटियों, माता पिता का आज्ञा मानो, जो सबसे ज़रूरी हमारे जीवन में है। अगर हम चाहे कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, हम चाहे कितने भी रिच हो जाए, चाहे हम कितने भी पॉपुलर हो जाए, यदि हम अपने माता पिता का आज्ञा नहीं मानते तो सब कुछ व्यर्थ है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसलिए अगर अभी भी हम में से किसी ने अपने दिल को कठोर कर रखा है अपने माता पिता का आज्ञा ना मानते हुए, तो आज के दिन मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन आप सभी लोगों के लिए है कि आप अपने माता पिता का आज्ञा माने। कई बार ऐसा होता है कि हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। हम सक्सेस तक पहुंचने से पहले हम फेल हो जाते हैं। हमें उस समय अपने फ्लैशबैक में देखना है कि हमने ऐसी क्या गलती की है। कई बच्चे जो है अपने माता पिता का बात नहीं मानते हैं, जिसके कारण वो चाहे कितने भी सक्सेस क्यों ना हो जाए, वो फेलियर हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय
भाई और बहनों अपने माता पिता का आज्ञा माने, क्योंकि वो उचित है। और चैप्टर 6 का 2 में लिखता है कि अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें सिखाता है कि अपने माता और पिता का आदर कर। हमें अपने माता पिता का आदर करना है, उन्हें प्रेम करना है। आजकल हम इस दुनिया में देख रहे हैं कि जिस तरह माता पिता को तिरस्कार किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक न्यूज़ में पढ़ा कि माता पिता बुजुर्ग होने के कारण जो है बच्चों ने उन्हें रास्ते में छोड़ दिया, और जिसके कारण जो है बच्चे जब उनको छोड़ा तो वो बहुत ज़्यादा अंधेरे में और बीमारी में, परेशानी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, और कई जो है मर गए। लेकिन ये चीज़ जो हमारे लिए बहुत ही बुरी है। ये सारी चीज़ है मेरे दोस्तों जो हमें कठोर बनाती है, और जिसके कारण हम अपने माता पिता का आदर नहीं कर पाते। लेकिन हम विश्वासी, हम प्रभु में विश्वास करने वाले लोग, हमें प्रभु पे भरोसा रख के अपने माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा और प्रभु की आज्ञा है। जब हम अपने माता पिता का आज्ञा मानते हैं और उनसे प्रेम करते हैं तो उसका आशीष भी प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु ने उसका परिणाम भी हमारे लिए रखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम अपने माता पिता को प्रेम करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो देखिए हमें क्या आशीष उससे मिलती है। आप इसमें देख सकते हैं चैप्टर 6 वर्स 4 में लिखा है कि हे बच्चे बालों और बच्चों कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। ये प्रभु ने हमें परिणाम दिया है कि परमेश्वर कहते हैं कि यदि हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो वो क्या हमें धरती पे बहुत दिन जीवित रहने के आशीष देते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें आज अपने जीवन में निर्णय लेना है। यदि आप अपने माता पिता को नहीं मानते, अपने माता पिता का आदर नहीं करते, यदि आप अपने माता पिता को प्रेम नहीं करते, तो आज का दिन परमेश्वर ने हम सभी के लिए रखा है कि हम अपने माता पिता का बात माने, उनकी आज्ञाओं को माने, उनका आदर करें, उन्हें प्रेम करें, उन्हें प्रेम करें और उनकी शिक्षा को न त्याजें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उससे हमें जो है लंबी आयु की आशीष प्रभु हमें देते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन मैं जो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ यही है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है, उन्हें प्रेम करना है और उनकी आज्ञा को मानना है, जिससे हमें दीर्घायु मिलती है, जिससे हमें लंबी जिंदगी मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि हमें इस वचन से बहुत आशीष मिलेगी। परमेश्वर हमें शक्ति देंगे, परमेश्वर हमें ज्ञान देंगे, परमेश्वर हमें बुद्धि देंगे कि हमें किस तरह से अपने माता पिता को प्रेम करना है, हमें अपने माता पिता का आदर करना है और हमें उनकी आज्ञा माननी है। चाहे आपके माता पिता प्रभु में ना हो या हो, अगर वो नहीं है प्रभु में, तो भी आप उनका आदर करें, उन्हें निरादर ना करें। परमेश्वर आपके विश्वास और आपके अच्छे स्वभाव को देख के आपके माता पिता को विश्वास में लेके आएगा। यदि आपका परिवार विश्वास में है, यदि आपके माता पिता विश्वास में है, तो उनका आदर करें, उनको प्रेम करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास करती हूँ, आशा करती हूँ कि आज का वचन आप सभी लोगों के दिल में छुआ होगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा, पवित्र आत्मा हम सभी को सिखाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको कुछ नए परमेश्वर के वचन के साथ, जो हम सभी के जीवन को बदलने वाला सामर्थ्य वचन है। जय मसीह की।